को प्रणाम। धर्म संस्थापक संघ आयोजित फेसबुक लाइव की इस अद्भुत कार्यक्रम में मैं संजीव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित है गुरु जी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार न्याय से संबंधित विशेष प्रश्नों के ऊपर गुरु जी द्वारा मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। आज भी ऐसे एक प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन का जो है वो पालन किया गया, तो उससे संबंधित बंधु जी और विनय जी जबलपुर से उन्होंने एक गंभीर प्रश्न रखे हैं उसमें विषय वस्तु के साथ, तो उसको मैं पहले सामने रख रहा हूँ कि दिनांक 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई। किसी ने फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना किया, किसी ने पिछड़ी दलितों का मसीहा बताया, किसी ने उनके नाम पर बड़े बड़े नगरों के लिए तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं भी लागू कर दी। किसी ने उन्हें सामाजिक न्याय के प्रणेता, न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज और संविधान के निर्माता के रूप में भी याद किया। समय समय पर संविधान बचाओ आंदोलन, तो कभी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, तो कभी राजनेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। जनता बड़ा कंफ्यूज है। उनका प्रश्न ये है कि संविधान की किताब में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है, ये क्या है? उपरोक्त दलों, नागरिकों, अम्बेडकर जी को पूजने मानने वाले शासक वर्ग और अपोजिशन पार्टी वाले लोगों द्वारा कभी इन बातों पर चर्चा, धरना, प्रदर्शन, रैली आदि क्यों नहीं करते? क्यों उनकी मौलिक बात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रतिपादित करने के लिए बात क्यों नहीं की जाती? मौलिक बात को छोड़कर एक उत्सव मानाकर इस सब का जो है खत्म कर दिया जाता है। तो इससे संबंधित बंधु जी और विनय जी द्वारा आग्रह किया गया कि ये जो मामला है, जो एक गंभीर विषय है, इस पे मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। स्वागत। देखिए, ये गंभीर विषय है। इसमें इसको आंसर करने से पहले हम एक प्रश्न इसमें रख रहे हैं कि यदि इन महापुरुषों के व्यक्तित्व अथवा उनके व्यक्तिगत उनकी गुडविल या उनकी छवि या उनकी इमेज के जरिए अगर उद्धार हो रहा होता, तो अब तक तो पीछे की जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरह की, इससे भी ज्यादा हाई फाई इमेजेस। अगर इमेज बनाना, इमेज को प्रोजेक्ट करना, अगर इसके द्वारा समाज का, देश का अगर ये उद्धार हो रहा होता, तो इसके पहले भी तमाम इमेजेस मौजूद हैं अपने देश में, दुनिया में मौजूद है, सब जगह है। उदाहरण के लिए राम की इमेज बनी, कृष्ण की इमेज बनी, चाणक्य की इमेज बनी, गांधी जी की बनी, और भी जाने कितने, जीसस, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जाने कितनी इमेजेस बनी। बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस बनी हुई। उसके भी पहले और देख लो तो पूरे शंकर जी का प्रचार है, जगह जगह मंदिर बने हैं, जगह जगह पूजा हो रही है इमेजेस की। इस इमेज माने मूर्ति भी होता है। इस इमेज की प्रतिष्ठा से यदि
कुछ हो रहा होता तो इसका विरोध भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस्लाम पूरा इमेज विरोधी ही है। वो तो मूर्ति पूजक को पापी ही मानते हैं, बल्कि इसे एक अपराध मानते हैं, वो काफिर कहते हैं। और शायद मोहम्मद ने जिस मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा वो इसी इमेज की ही बात उठाई होगी, छवि की। आधुनिक भाषा में उसे कहते हैं ब्रांडिंग। तो अगर इस ब्रांडिंग से बिजनेस में उसे गुडविल भी कहते हैं। किसी की भी गुडविल बना दीजिए, फिर उसके नाम से माल बेचते रहिए और 2 रुपए का माल आप 2000 में भी बेच सकते हैं, इफ द प्रॉपर गुडविल इज मेंटेन। प्रॉपर ब्रांडिंग वो करने में पर्याप्त मात्रा में अगर सफल हो जाते हैं तो आप कोई भी चीज उनके नाम से कितना भी चंदा बटोर सकते हैं, उनके नाम से कितनी चढ़ोतरी बटोर सकते हैं, उनके नाम से कितना बड़ा कलेक्शन कर सकते हैं, उनके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य आप दिया सकते हैं। तो यहां आप लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे जो हमने पूछा, क्योंकि ये प्रश्न के जवाब में ही हमने ये प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा है तो इसके पहले भी इमेजेस बनी हुई हैं। अभी नया नया इमेज किसी की कहाँ जरूरत है, क्योंकि इमेज तो बनी ही हुई है पहले से कई सारी। जीसस की बनी, मोहम्मद की बनी, कबीर की बनी, नानक की बनी, गुरु गोविंद सिंह की बनी, अगर भी जाने कितने भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितने लोग। आप इमेजेस की कमी कहाँ है? बुद्ध की इमेजेस की कोई कमी? जगह जगह पूरे देश में। और एक एक राज ने तो देखिए, गौतम बुद्ध ने ही आज से 2500 साल पहले कितने सारे सम्राट अशोक ने उनकी इमेजेस को कितने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े स्तूप, और वो भी हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं, जहां खोदो वहीं मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को गढ़ डाले थे वो लोग मूर्ति में। अगर इतना सड़क बनाने में ये पैसा खर्च किए होते स्तूप की जगह। सम्राट अशोक का काम क्या था? जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को आवासीय सुविधाएं देना, सड़क पानी आदि की सेवाएं सुलभ कराना, नहर बनाना, पुल बनाना। कहीं नहर और पुल कहीं दिख रहे पूरे देश में? नहीं दिख रहे। लखनऊ चले जाओ, हाथी 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 पूरे बड़े बड़े लगे। दिल्ली चले जाओ, एक एक एकड़ गांधी जी लोगों का कहो कई कई एकड़ों में बना हुआ हो वहां इमेज उनका समाधि स्थल। कोई कमी? जन्मभूमियों पर इनके सबके बड़े बड़े मंदिर बने हुए हो सकते हैं। अभी देखिए आप राम जन्मभूमि आंदोलन वाला केस, कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। हजारों और लाखों करोड़ का खर्चा हो सकता है। इमेजेस की कोई कमी है तो ये हुआ क्यों नहीं? प्रश्न ये है। अगर इसमें जो बातें कही गई हैं कि उनको लोकनायक बताया, उनको न्यायशील व्यवस्था का मसीहा बताया और जाने क्या क्या सब बता गए, बुद्ध को यही बताया गया था पीछे। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मसीहा सब। बुद्ध भी मसीहा, महावीर भी मसीहा, नानक मसीहा, कबीर मसीहा, संत रविदास मसीहा, संत शिरोमणि, और इनके सभी अनुयायी लगातार इनको शिरोमणि बताने में जुटे हुए। बाकी सबको नीचा, अपने वाले को सबसे ऊंचा, सबके सिरों की मणि। उद्धार क्यों नहीं? प्रश्न ये। जब पीछे वाली इमेज का इस तरह से गढ़ गढ़ के और इस जगत का, देश का उद्धार नहीं हुआ, बोले जातिवाद खत्म कर दिया किसने? बुद्ध ने। 2500 साल से जातिवाद खत्म कर दिए हैं, तो अभी इतना जातिवाद घर घर में दर दर पे ये किसका है?
और 2500 साल से आप मूर्ति गढ़ रहे हो, इमेज का प्रचार कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो जगह जगह, उनको खुदागार भगवान बना के सब कुछ कर रहे हो, तो अगर इमेज की प्रतिष्ठा से ये सब हो जाता है तो आयोजन, पूजा पाठ, उनके पीछे संकल्प, कोई 22 प्रतिज्ञाएं भी फेमस है, हमने सुना है, वो भी लेते हैं लोग कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, किसी देवी देवता को नहीं। अरे तो जो देवी देवता को नहीं मान रहे जंगल में लोग, तो वो कौन से क्रांति हुई जा रही उनकी? अगर हिंदुओं की देवी देवता मानने से तुमको गरीबी आया हुआ लग रहा है, जातिवाद पैदा हुआ लग रहा है, तो जो देवी देवता नहीं मान रहे उनको क्यों समस्या है? इसका मतलब ये परद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। अगर एक मान लो कोई बढ़िया महापुरुष कोई हुआ है और उसकी इतनी पूजा किए हो, इतने मंदिर बनाए हो, इतनी मूर्तियां गढ़े हो, इतनी आरती उतारे हो, इतना सब कुछ किए हो, और उससे उद्धार फिर तुमको दूसरे की बनानी पड़ती है। फिर क्यों? उसके नाम पे जब लोग थक जाते हैं तो आप नया तिकड़म रच लेते हो कि अब इस वाले नई पैकेज से वही बदमाशी करते हो। और मौलिक जो बात है कि आर्थिक न्याय करना है, सामाजिक न्याय करना है, राजनीतिक न्याय करना है, उसको संविधान में भूमिका में लिखते हो। अब आगे जहां विधेयक बनाना है न्यायशील, इसके आर्थिक न्याय के अनुसार उसमें बजट बनाओ ना, बजट की नीतियां उसमें लिख के दो ना संविधान। कोई रोक रहा था बाबा अम्बेडकर? अभी हमने एक पोस्ट डाला था उस पर फेसबुक पे शायद, कि बाबा अम्बेडकर अगर संविधान बनाते समय केवल ये 2 बात लिख देते, 2 पंक्तियों में ही खत्म हो जाता है। इतना बड़ा संविधान बना के धर डाले, सालों परेशान रहे, उस पर कहो सैकड़ों करोड़ उस पर रुपए सब खा पी के खत्म कर दिए हों, इसके बावजूद उस संविधान में एक राष्ट्रपति तो हुए जिन्होंने कहा कि हमारी तो ये समझ में नहीं आता कि सारे भारतीयों ने मिलकर संविधान को फेल कर दिया है या संविधान फेल हो गया। और वो अम्बेडकरवादी थे। कोई बीच में नारायणन कोई राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो अब आप ये देखिए कि फिर वो संविधान फेल कैसे हो गया। कुछ लोग कहते हैं लागू नहीं हुआ। अरे भाई, उसमें जो संविधान है वो सब लागू ही रहते हैं, जितने विधेयक हैं। आप बाकायदा उसमें जो प्रोविजन है उसके अनुसार आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सब इम्प्लीमेंटेड ही रहता है। वो कई लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि बाबा साहब ने सब किया तो है लेकिन लागू नहीं हो रहा। अरे जब तुम्हारी सरकार बन गई, हर स्टेट में खुद की विधायिका भी बनाए बैठे हो, जो नहीं है वो भी बना लो। विधायिका बनती इसलिए हर जगह, स्टेट यूपी में भी इतने दिनों तक सब बनी रही, तो क्यों नहीं विधेयक बना लिए। 2 चीजें असल में लिखनी पड़ती कि जनता को शिक्षा 25 साल तक दी जाएगी और शिक्षित होने के बाद एक रोजगार वहीं पर प्रिंसिपल इंडस्ट्री के व्यवस्था। 4 ही रोजगार के साधन है, साफ साफ संविधान में लिखो। कृषि, वाणिज्य, राजनीति, 4 प्रकार के इसमें आपको उससे संसाधन की जरूरत पड़ती है। कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता। 4 ये रिसोर्स आपको मिलते हैं। समाज में 4 हैं। किसानों को कृषि भूमि की जरूरत होती है, वही उसका रिसोर्स है। वाणिज्यिक क्षेत्र में पूंजी की जरूरत होती है सभी बनियों को। बिना पूंजी के उनके हाथ पैर कटे हुए समझो निढाल। जैसे बिना कृषि भूमि का किसान क्या करेगा? बिना जमीन का कोई किसान क्या करेगा? समझो कि उसके हाथ पांव ही नहीं है, सब खत्म।
उसी पर सब कृषि टिकी, तो उसको कृषि भूमि चाहिए। कहीं नहीं लिखा संविधान में कि किसान को जमीन मिलनी चाहिए। ऐ लिखने में क्या तकलीफ थी? नहीं लिखे। बस बाबा अम्बेडकर जिंदाबाद। उसके पहले बुद्ध ने भी यही काम अगर कर दिया होता, पूरा कपिलवस्तु डूब के मर गया। चारों तरफ बनाते रहे मूर्तियां बुद्ध की, पहाड़ी काट दी पूरी पूरे देश। सड़क और पुल बनाने के बजाय, मार्केट बनाने के बजाय, कहीं मार्केट नहीं पूरे देश में कि कोई पत्थर की रचना कहीं दिख नहीं रही, खुदाई उदाई भी नहीं मिल रही, पुल नहीं बने। जो पुल बने हैं पढ़े लिखे कुछ लोग, अंग्रेज लोग आ गए तो उन्होंने कुछ पुल बना दिए, नहीं तो मुगल भी जो आए थे वो भी तुम्हारे ही सगे भाई थे, वो भी गौतम बुद्ध ही समझो उनको भी, काहे वो भी स्तूप ही बनाते रहे। कुतुब मीनार, ताजमहल, तो ताजमहल, राजमहल, कुतुब मीनार, दरवाजा, बुलंद दरवाजा, चार मीनार, पूरे देश में देखो मुसलमानों ने क्या उनकी उपलब्धियां देखो। कोई सुना आपने? कोई नहर, कोई डैम सुना? नहीं। ये क्यों बनाए? स्तूप बनाए मोटा मोटा, अरबों खरबों डॉलर का खर्चा। अरे भाई स्तूप से जिंदगी नहीं चलती। अच्छा, कई लोग कहेंगे देखा विद्यालय तो बनाए थे नालंदा, तक्षशिला। ना ना, ये सब बड़े आदमियों का खेल है, 1% आदमी भी नहीं पहुंचता हूं। ये मोटा मोटा दीवार, इसमें मोटा दीवार क्या जरूरत है? ये तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्यालय होना चाहिए। पढ़ता तो बच्चा गांव में रहता है और तुम चले वहां बना दिए अपने शहर में। अपने बच्चे पढ़ाने का धंधा बदमाश लोग करते हैं। वहां कौन सा गरीब को बच्चा पढ़ रहा था? बुद्ध को समतावादी बताते हो, काहे की समता थी? कहां समता थी? जब आपको न शिक्षा दिया जा रहा है, न रोजगार दिया जा रहा है। बुद्ध के काल से लेके अभी तक रोजगार और शिक्षा की हालत पूरी लगभग गायब है। 99% आदमी। बाबा अम्बेडकर ने काहे नहीं उसमें शिक्षा लिख दिया कि शिक्षा अनिवार्य होगी सबकी? 25 साल तक विद्यार्थी जीवन होता ही है। ये तो अनादिकाल से धर्म में है, और न हिंदू कह रहा हमारा धर्म है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। विवाह संस्कार, पहले शिक्षा फिर एक रोजगार। गुण कर्म विभाग सा, ये तो व्यवस्था लिखी हुई है पहले से। उसको काहे नहीं लागू कर ना? हरे रामा हरे कृष्णा, उनकी ब्रांडिंग करते हो। धर्म ये है, इसकी ना चर्चा करते, ना इसको बोलते, ना किताब में इसको लिखते, ना पढ़ाते, ना पढ़ने देते, ना किसी को प्रवचन करते, इस पर सब साइलेंट। शिक्षा का प्रावधान तो सनातन धर्म में पहले से ही वर्णाश्रम व्यवस्था में। बुद्ध ने कब वर्णाश्रम व्यवस्था, वो तो इसका विरोध करने में जुटे रहे। वो लोग इतने कम जानकार थे कि उनको यही समझ में नहीं आया कि वर्ण व्यवस्था वरीयता क्रम पर आधारित होती है। व्री धातु से बना, जाति का उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं। तो उसके विरोध में काहे बोल रहे हो भाई? बुद्ध की पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के विरोध में गुजर गई। बौद्धों की पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के विरोध में गुजर गई। धर्म का जो मूल स्वरूप है उसकी ना चर्चा करोगे, ना उसकी ब्रांडिंग करोगे। क्यों उसकी ब्रांडिंग कहां से करोगे? तुम्हारे निहित स्वार्थों का क्या होगा? तुम्हारी चोरी डकैती बेईमानी बदमाशी से मट्टी मिल जाएगी। मायावती मुख्यमंत्री बन गई, 2-3 बार तो कम से कम बनी होगी। चीफ मिनिस्टर के हाथ में 100% पावर होता है, मिनिस्ट्री का चीफ होता है। शिक्षा मंत्रालय भी हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही, समझो सारे मंत्री उनके अंडर में होते हैं, वही अपनी मिनिस्ट्री बनाती है। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो
जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, ऐसा ही प्रदेश का प्रधानमंत्री समझो आप। नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको प्रधान शब्द हटा के उसको मुख्य लिख दिया गया। मुख्य और प्रधान माने एक ही होता है, दोनों का अभिप्राय एक। इसका मतलब वो पूरे वहां पावर में रहते हैं, तो दूसरा कोई नहीं दे रहा था, ये गरिया के सत्ता में आए और तुम भी नहीं दे रहे हो, तो अब ये कौन जिम्मेदार है बाबा? हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, बौद्ध हो जाओगे, फिर बौद्ध से फिर ईसाई हो जाओगे, फिर सिख हो जाओगे, 4 लात इसके खाओगे, 5 उसके खाओगे, 8 उसके खाओगे। अरे कभी तो रुकोगे नहीं। और रुकने का जगह एक ही है कि जो बात सही है उसे मान जाया करो। सही ये है कि सबको शिक्षा की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है बताओ? विद्या विहीना बसवीर समाना। 25 साल तक सबकी शिक्षा अनिवार्य। कोरोना कोई रोक रहा है? इतने मुख्यमंत्री आज भी दलित के मुख्यमंत्री, फलित के मुख्यमंत्री, एसटी के मुख्यमंत्री, एसटी के मुख्यमंत्री, किसके नहीं है? किस कौम के नहीं है? क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है? क्या मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं है? पाकिस्तान में कौन है? कोई हिंदू वहां का प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश का कौन है? अफगानिस्तान में कौन है? कहां हिंदू बैठा? हिंदू ही थे अभी सब, सबको मार मार के मुर्गा बना के मुसलमान बना दिया। फर्जी इमेज बनाते रहते हो। मोहम्मद ने इस वाली इमेज को रोकने के लिए मूर्ति तोड़ने में बिजी हो गए। अरे मूर्ति तो खेल खिलौना, मूर्ति तो आदमी भी टहल रहा है, तो क्या ये भी मूर्ति इसको पकड़े हो तो ये इसको भी तोड़ना पड़ेगा? इसीलिए हमको लगता है सारे मुसलमान आतंकी हो गए, क्योंकि सब मूर्ति है, इनको तोड़ना। वो सभी लोग गुस्से में रहते हैं, पूरी इस्लामिक कौम गुस्से में। सबको बताया गया है कि सब काफिर हैं, इनको निपटाते रहना। तो सबके खिलाफ उनका गुस्सा हुआ, और जब कोई गुस्सा करेगा तो लोग कहते हैं आतंकवादी, तो मुसलमानों की छवि खराब हो गई। अब बेचारा कोई मुसलमान कहेगा आतंकी होगा, वो प्रोजेन ही गलत है, ब्रांडिंग गलत है। इंसाफ की लड़ाई मोहम्मद लड़ रहे थे, राम इंसाफ के लिए आए, कृष्ण इंसाफ के लिए आए, कबीर इंसाफ के लिए आए, नानक इंसाफ के लिए आए। ये इनके अनुयायी लफड़ा करते हैं, ये इंसाफ के बजाय ये उनकी इमेज को स्थापित करना चाहिए था। क्या वो जिस काम के लिए वो बोल रहे हैं वो करो। बाइबल में लिखा है, जीसस कहते हैं मैं न्याय के लिए पैदा हुआ। आज तक कोई ईसाई बोला? ईसा बोले, ईसाई नहीं बोला, ना बोल रहा, आज भी नहीं बोल रहा। 2000 साल हो गए। जीसस कह रहा, बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा, हमने कोट किया है उसमें, देखो आप, नंबर है बाकायदा, उसमें तो गिनती से सब वाक्य लिखे हुए। हमने वो सब सेंटेंसेस रेफर किए, कुरान के भी, बाइबल के। कुरान में भी यही कहता है कि खुदा को ना इंसाफी पसंद नहीं है। और सनातन धर्म तो कहता ही यही है, आरंभो न्यायुक्तो यह सधर्म है स्मृता, अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासन। न्याय ही धर्म है, तो कहते हैं मनुष्य का दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। सत्य ने खोज की, सत्य ज्ञान है, सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है सब। वो क्या कहता है कि इस जगत में जो द्वैत दिखाई देता है, मैं और तू, हर मैं के सामने तू अनेक प्रकार के दिखते हैं। आप जिसके सामने खड़े हो जाते हो वो तू हो जाता है। अच्छा, यही चीज उधर से सोच लो, उधर कोई मैं समझ रहा है तो आप उसके लिए तू हो जाते हैं। तो यहां इस जगत में ये जो हमें अनेक प्रकार के महत्व दिखाई देते हैं, ये वास्तविक नहीं है। सत्य ने इसे खोजा कि मूलतः सभी मूर्तियां एक ही माटी से बनी है, पंच तत्वों से ही ये सारा रचा हुआ है जगत। तो ये पंच तात्विक है, और एक ही तत्व जो है 5 हो जाता है।
आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि जला, जलात पृथ्वी। तो ये आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे ही 5 तत्व होते हैं। इन पांचों से ही आप बने हुए हैं। आप में जो ठोस तत्व है सब, वो सब पृथ्वी है। जो इसमें द्रव भाग है वो सब जल है। जो इसमें ताप क्रम है शरीर में वो अग्नि है। और जो इसमें हलचल, बल, ऊर्जा है वो सब वायु है। और जो जितना स्पेस घेरता है वही स्ट्रक्चर, वो आकाश तत्व, उतनी खाली जगह घेरता है। इन पांचों तत्वों से ही सभी बने हुए हो। और ये पांचों तत्व एक से ही निकल के 5 हो जाते हैं, फैल के तो एक ही रहते हैं। जैसे मिट्टी से ईंट बना दिया, उसी तरह पानी से पत्थर हो जाता है। पानी में कैल्शियम जम जाता है, वही पत्थर कहलाने लगता है। तो अब आप देखिए, इस दुनिया में सत्य का सिद्धांत कहता है कि दूसरा कोई है ही नहीं। तो जो एक है वही दूसरा है। तो जो एक का अधिकार बनता है वही दूसरे का अधिकार बनता है। अब वो चाहे जिस जाति का हो, कि बिरादरी का हो, किसका बच्चा है, किससे जन्मा है, किससे नहीं जन्मा है, तो पंचतात्विक उसी तत्व का बना है। तो वैसा ही उसको भी भूख, प्यास, निद्रा आदि सब लग रही है। उसको भी तकलीफ में, चोट लगने पर उसे दर्द, बीमार पड़ने पर वो भी तकलीफ में पड़ता है, शिक्षा न देने पर वो भी अनपढ़ रह जाता है, रोजगार न देने पर वो भी गरीब रह जाता है। तो ये तो सबकी प्रॉब्लम है, कॉमन। तो ये बात सबसे जरूरी है कि जो एक है वही दूसरा है। तो जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार होना चाहिए, उचित रूप से, समान और उचित रूप से। उचित इस तरह से कि कोई बच्चा है तो कोई वृद्ध है, कोई जवान है, कोई किसी आदमी को ट्रक चलाना आता है तो किसी को दूसरी कोई चीज चलाना आता है, किसी को फावड़ा चलाना आता है तो किसी को दूसरा काम करना आता है, कोई कंप्यूटर का इंजीनियर है तो कोई मैकेनिकल का इंजीनियर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो कोई एलोपैथिक डॉक्टर है। तो अलग अलग विधाएं हो सकती हैं, गुणों में अलग अलग, जो जिसने जो सीखा वो आ जाता है। लेकिन मूल तत्व तो वही है। चाहे उसको जो जो सीखा तो वैसा वैसा वो स्पीड में मास्टर हो जाता है। तो जो जिस काम का मास्टर हो जाए, जो भी गुण उसमें कौशल दिखाई दे, उस वाला गुण कौशल के अनुसार उसको एक रोजगार दे दिया करो। तो इतनी सी तो बात है। ये संविधान में लिख नहीं रहे। पहले बुद्ध का ब्रांडिंग किया, बाबा अम्बेडकर का कर लो। पहले राम का किया, उनके नाम से चूसे, फिर बुद्ध के नाम से चूसो, फिर कभी गांधी के नाम से 70 साल चूसा कांग्रेस ने। आपका खून चूसने का ये सिर्फ धंधा ही लोग करते हैं। तमाम मूर्तियों की आड़ लेके आपके पीछे ये झाड़ काट रहे होते हैं और आप सबका जीवन खराब करते रहते हैं। ये आपको समझना होगा। शिक्षा देनी है, लंबा संघर्ष कहां करने जा रहे हो अम्बेडकर के पीछे? आज से ही शिक्षा क्यों प्रारंभ नहीं करते हो? और जहां तुम्हारा कोई चीफ मिनिस्टर, उससे बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो इधर अम्बेडकर जयंती मनाते हो, उधर रामनवमी मनाते हो, जुलूस निकालते हो, इधर ये अम्बेडकर जयंती मनाओ, फिर बुद्ध जयंती मनाओ, फिर कबीर जयंती मनाओ, फिर नानक जयंती मनाओ। और ये ना बोलो कि शिक्षा दी जानी चाहिए। सब साइलेंट रहते हैं। अभी इनका कोई नेता आया तो उसको जैसे बताएगा कि चारों जनाधिकारों पे बोलो ना, चंद्रशेखर रावण, तो वो साइलेंट मार गया। वो तैयार ही नहीं है कि ये जिस समाज के लिए वो बोलता रहता है, भाषण देता रहता है, उनके लिए ही ना उनको शिक्षा देने राजी है, ना रोजगार देने राजी है, ना ही उनको इस भाषण में वो बोलता नहीं। उनके पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी ये बात नहीं लिखी जाती। हम लोग दे भी तो वो किनारे कर देते। न्याय सभा पिछले 33 साल से काम कर रही, यही हर पार्टी को दे, सबको समझा रही, शिक्षा रोजगार तो दे दो। सभी सरकारों के नाम, हर मुख्यमंत्री के नाम हमारी चिट्ठियां चढ़ी हुई इसी के लिए कि शिक्षा रोजगार तो दे दो। इतनी क्रूरलिटी क्यों? अब ऐसा भी नहीं उनको देना है, वो सिर्फ उस पर से अपना खूनी पंजा हटा लें, अपना शिकंजा हटा लें, मिल सबको जाएगा। ये लोग रोके रहते हैं। आप सोचते हो दे, वो कहां से दे? नहीं, आपको मिला ही हुआ रहता है सब। आप शिक्षित और रोजगार युक्त स्वतः हो जाएंगे अगर कोई इसे रोकने वाला ना हो। तो वो लोग जानबूझ के रोके रहते हैं ताकि आप हमेशा अनपढ़ और गरीब रहें,
महापुरुषों के नाम से रोकते हैं। आस्था महापुरुष पे ले आओ और उसके पीछे जो है इनको कंगाल रखो। तो ये पूरी सोची समझी कार्य योजना है। हर बार ब्रांडिंग नए सिरे से बनाते हैं। पहले उनकी बनाई, राम की, कृष्ण की, कबीर की, नानक की, फिर बुद्ध की, महावीर की, जीसस की, मोहम्मद कैसे जब जो फिर अब लेटेस्ट अब गांधी जी लोगों की बना रहे हैं। फिर इधर टक्कर में एक खूंखार आदमी एक ब्रांड बनाया तो उसके नाम पे इसको मिलेगा, तो दूसरा खूंखार आदमी अपना मार्केट बनाता है। अब वो आपको मुर्गा बनाए रहता है। शिक्षा और रोजगार ये दोनों चीजें अनिवार्य है। सरकार हमको ही एनओसी दे दे तो हम ही सबको दे देंगे, शिक्षा भी दे देंगे, रोजगार भी दे देंगे। लेकिन हम अगर देने गए तो वो हमको रोकने आ जाएंगे। क्यों? आप उनकी मछलियां बढ़कर आप उनके जाल से निकल जाओगे। आप शिक्षित हुए, रोजगार युक्त हुए तो आप उनके घरों में आप बर्तन मांजने जाओ, फिर क्या होगा? तो उनको सुलभ गुलाम चाहिए। तो वो आपके घर का भी कोई बदमाश हो सकता है जिसको जो कमा के नहीं खाना चाहता, वो गुलाम ढूंढता रहता है और एक को सैकड़ों गुलाम की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों को, गरीब और बेरोजगार उनको रखना पड़ता है। 1% आदमी 99% को गरीब, अनपढ़ और गुलाम रखता है। जितना आपको अनपढ़ रखेगा, उतना बेरोजगार रखेगा, उतना वो आपको दुखी रखेगा, उतना ही दास हो पाएंगे। अगर आप जितना शिक्षित होते जाएंगे, जितना रोजगार अपना करने लग जाएंगे, उनकी नौकरी जितनी छोड़ेंगे, उतना ही आप सुखी हो जाएंगे, उतनी दासता से बच जाएंगे। आप अपना काम शुरू करिए। अब आपको इसीलिए वो राशन कार्ड बना के देते हैं, राशन खाओ, मस्त रहो। तो आप समझ गए होंगे कि दो बातें इस तरह से क्यों चल रही हैं। ये सारे प्रश्न का इतना सा ही आंसर है। और एक प्रश्न जो हमने पूछा कि अगर पहले ऐसा कर चुके थे उससे नहीं हुआ तो अभी नया क्यों छवि निर्माण का काम, छवि पूजा का काम क्यों किया जा रहा है? और इसका विरोध भी करना एक षड्यंत्र है, ये भी ध्यान रखना। इसको रोकने वाले कई आ जाते हैं तो उससे भी ब्रांडिंग बनती है दूसरे प्रकार की। उस तरह के समर्थक हासिल हो जाते हैं, उनके वोट लेके फिर वो राजा बन जाता है, फिर आपका खून पीता है। ना, ये दोनों तरफ से जो इसको ठेल रहा है वो भी खतरनाक है, और जो इस कार्यक्रम को चला रहा है छवि बनाने और छवि का विरोध करने, दोनों धंधे हैं। इन दोनों धंधों से बचो। इस्लाम में देखो, मूर्ति का पूजा का विरोध ही करे। एक मूर्ति निर्माण में लगा हुआ है, दूसरा मूर्ति बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये दोनों बदमाशियां हैं। आप शिक्षा रोजगार नीचे आओ, ओरिजिनल बात करो, वो करेंगे नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। तो आज का समय इसका हो गया है, तो हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी मुद्दे पे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि कैसे कुछ चंद लोगों के द्वारा जो है जनता को दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं अलग अलग कार्य योजना के माध्यम से। तो हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। जनता को केवल दो ही चीज़ की आवश्यकता है। गुरु जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा दिए कि शिक्षा, रोजगार, ये दो ही चीज़ें चाहिए जनता को, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी जी, और हम जनता से ही निवेदन करेंगे कि न्याय धर्म सभा इसी कार्यक्रम के तहत पिछले 33 सालों से कार्यरत है, और अभी भी केवल सही की जानकारी जनता तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जानकारी से ही लोग जो है सही व्यवस्था का प्रतिपादन कर देंगे। तो इसी आशा के साथ कि आगे भी हम लोग ऐसे सही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, और सभी लोग ऐसे इसी में जुड़े रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसी निवेदन के साथ